नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है पांडे जी का सफर ब्लॉग। आइए मैं आज आपको उस हस्ती का समाधि स्थल का दर्शन कराता हूं जो किसी चीज़ के लिए मुहताज नहीं, और वो है हमारे पर्वत पुरुष दशरथ बाबा, जिन्होंने अपने कर्म पथ पर अडिग रहकर और इतने विशाल पर्वत को का भी सीना चीर दिया। आइए मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। ये है दशरथ बाबा का समाधि स्थल जो गेहलोर में अवस्थित है, गया जिले में गेहलोर में अवस्थित है, जो जेठियन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, गया से लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी पर है और वजीरगंज से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये बड़ा ही पहले उपेक्षित स्थल था, लेकिन दशरथ बाबा ने अपने मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ संकल्प से जो इतने ऊंचे पर्वत को तोड़कर मार्ग बनाया, वो अवर्णनीय है। और आप सब तो विशेष जानते ही हैं, अपने कर्म के बल पर शोहरतें पाई। एक दलित समाज में उत्पन्न, ठीक ही कहा गया है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य किसी भी उम्र में बदल सकता है। बाबा दशरथ मांझी तो एक मामूली पत्थर तोड़ने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से और दृढ़ इच्छा शक्ति से जो शोहरत हासिल किया है, जो बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े विद्वानों को भी मैसर नहीं है। आपने देखा कि दशरथ बाबा का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। दशरथ बाबा का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम स्वर्गीय फाल्गुनी देवी था, जो माताश्री के नाम से जाना जाता है। तो मुझे याद है, मैंने दशरथ बाबा से कई बार मिला हूँ। मैं दशरथ बाबा से खुद ही 3 से 4 बार उनसे मुलाकात है, उनसे रूबरू हैं। भले ही वो कितने को पहचानते, लेकिन उनसे मैं रूबरू हुआ हूँ। तो इन्होंने ही 1960 ईस्वी में इस पर्वत को काटने का प्रारंभ किया था। मैं आगे पर्वत को भी दिखाऊंगा। और जो 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा और लगभग 8 मीटर ऊंचा इन्होंने पर्वत को काट कर रास्ता बनाया था। आगे आइए मैं आज आपको मिलाता हूँ उनके सुपुत्र श्री भगीरथ जी से। दशरथ बाबा के एकमात्र सुपुत्र भगीरथ जी। भगीरथ जी जब पिताजी जब ये पहाड़ काटते थे, उस समय आपकी अवस्था कितनी होगी, आपकी आयु कितनी होगी? हम 10 साल के थे। 10 साल के थे। तो यानी आप भी पहाड़ पे आते होंगे, पानी वगैरह इत्यादि, कुछ नाश्ता पानी जब कभी, यानी उनका सहयोग किया था? मराठी से हम गुल्ला पजा के लावा। ओ, गुल्ला पजा करके लाते थे पहाड़ छेनी, जिसको छेनी कह सकते हैं। छेनी कहता है। अच्छा अच्छा। 5 फीट के, 6 फीट के, 3 फीट, 5-5, 6-6 फीट का छेनी होता था। वाह, देखिए इतना बड़ा बड़ा। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा बड़ा माने छेनी होता था, जो कि आप उसको पजा करके लाते थे गुरुआ से। कहाँ? मरड्डी से। मरड्डी में हुए इसी जगह है ना? मरड्डी में सटले है। अच्छा अच्छा, हाँ, मरड्डी तर, हाँ, मरड्डी के पास। मैंने गेहलोर से इधरे है आपको जी पहले जी। आपका परिचय श्रीमान? हमारा कुरकिहार घर है। अच्छा अच्छा, इधर मैंने ये समझिए, हम मानिए सब के एरिया है। और क्या? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा सतीश सिंह नाम हुआ। सतीश सिंह नाम हुआ। हाँ। तो आप भी दशरथ बाबा से पहले मिले हैं? दशरथ बाबा पहले हमारा बैठका पर जाते थे, बैठल रहते थे। अच्छा। उठना बैठना इनसे पूछा जाए, ये जानते हैं मेरे बारे में। हाँ। मैंने दशरथ जी पहाड़े में आए, मैंने इनका मौसेरा भाई जो से मेरे गांव में। अच्छा, समझे कि नहीं? तो जाते थे तो उन लोग जैसे हमें वो मैंने बिहार के मैंने जो किसान में कहा जाता है, अच्छे किसान में मेरा गिनती है। अच्छा अच्छा, तो चलिए। खेत उत पर भी हमने खेत पर ही कभी कभी मैंने 1-2 बार धान भी हट है। वाह, देखिए आपने देखा कि यहाँ जो उनको जानने वाले पहचानने वालों की संख्या की कमी नहीं है। पूरे भारत और पूरे संसार आज दशरथ बाबा को जान रहा है।
किन्हीं के शोहरत का मोहताज नहीं। ये हस्ती वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने कठिन साधना के बल पर, आज देखिए पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का इस समाधि स्थल का दिग्दर्शन में गेहलोर घाट में, जो जेठियन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, मैं उसका पूरा दिग्दर्शन आपको करवाता हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और दशरथ बाबा से मिलते हैं। यहाँ दर्शनार्थी आकर के और अपना पुण्य अर्जित करते हैं। आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ दशरथ बाबा माउंटेन मैन की कीर्तियाँ, कितनी कीर्तियाँ इन्होंने अर्जित किया है। ये देखिए जी का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने बोला था कि दशरथ बाबा का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था और गया जिले के आतरी थाने में जेठियन से 7 किलोमीटर की दूरी पर गेहलोर एक घाट है जहाँ पर इनका घर हुआ करता था। ये देखिए उनकी पत्नी दशरथ मांझी संघर्ष और पत्नी की मृत्यु। ये देखिए उनको पत्थर तोड़ते हुए, बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे हमारे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने जाने वाले। हम लोग पहले लौह पुरुष के बारे में जानते थे, लेकिन अब पर्वत पुरुष के बारे में हमारे कहा जाता है, खमठोक ठेलता है जब जग तो पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो सचमुच पत्थर को पानी बना देने वाले हमारे पर्वत पुरुष दशरथ बाबा थे। वह द्वार है जो पहाड़ को काटने का काम दशरथ बाबा किया करते थे, दशरथ मांझी द्वार आप देख रहे हैं। यहाँ मैं अब द्वार में प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सारे दर्शनार्थी दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था है यहाँ। यहाँ देखिए जिला बाल संरक्षण इकाई गया जिला का ये बैनर वगैरह लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये बड़ा ही मनोरम और रमणीक, ये गया जी को बाल श्रम मुक्त बनाने में सहयोग करें, बाल श्रम को रोकें, यानी चाइल्ड जो बच्चे लोग लेबर का काम करते हैं उनको रोकने के लिए। मित्रों, ये देखिए दशरथ बाबा जी का के द्वारा काटा हुआ जो पर्वत है, ये 110 मीटर लंबा उन्होंने काटा था। ऐसा माना जाता है कि 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा उन्होंने एक घाटी को काटा था, जो आज आप देखिए, मैं जूम करता हूँ। आज बजीरगंज से आने वाले सारे मार्ग, आने वाले सभी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती है। आप देखिए सभी तरफ, चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए दशरथ बाबा का एक घाटी, पूर्ण रूपेण मैं घाटी दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर है और ऐसा माना जाता है कि दशरथ बाबा ने इसे 22 वर्षों में 110 मीटर लंबा इस पहाड़ को काटा था। उनके पहाड़ के वो पत्थर तोड़ने का जब काम करते थे तो उनकी भार्या जो थी अर्थात पत्नी स्वर्गीय फाल्गुनी देवी, वो नाश्ता पानी लेकर के, कलेवा लेकर के जा रही थी और एक चट्टान से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यही बाबा को झकझोरता है और एक नई दिशा। दशरथ बाबा के द्वारा काटी गई घाटी का विहंगम दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। ये जिधर से भी देखेंगे ये वजीरगंज रास्ता चला गया है और वजीरगंज ये दाहिने तरफ जाइएगा तो वजीरगंज, बाएं तरफ जाइएगा तो फिर से तपोवन, और तपोवन होते राजगृह आप जा सकते हैं और ये वजीरगंज होते गया जा सकते हैं। दाहिने से अगर निकलेंगे इस रोड से, गेहलोर घाट पार करने के बाद अगर दाहिने आप निकलते हैं तो वजीरगंज होते गया जा सकते हैं, और अगर बाएं जाते हैं तो तपोवन होते राजगीर जा सकते हैं। तो
आपने जाना कि दशरथ बाबा जी ने 1960 में इसका कार्य प्रारंभ किया था और 22 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने सफलता हासिल किया। कहा जाता है कि जब मनुष्य जोर लगाता है तो पत्थर को भी पानी बना देता है। वही दशरथ बाबा ने किया और पत्थर को काट कर रास्ता बना दिया। एक बहुत करीब हजारों टन वजन का एक चट्टान था जो मार्ग में बाधक बन रहा था, जिनके चलते उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी का इलाज नहीं हो सका और उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि इस पर्वत को ही काट देंगे और जो आज पूरा किया और गिनीज बुक ऑफ आर्ट में उनका नाम दर्ज हुआ। कहा जाता है कि जब मनुष्य को आगे बढ़ना होता है, जब शोहरत मिलनी होती है, तो कोई वर्ण कोई जाति उसके आड़े नहीं आता। ये दलित समाज में जन्म लिए, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े ऊंचे पंडितों से भी, बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी आगे इनका नाम है। स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता है, दशरथ बाबा, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। पर आयरन मैन ऑफ इंडिया हम लोगों ने सुना था, लेकिन माउंटेन मैन ऑफ इंडिया अगर कोई हैं तो वो हुए दशरथ बाबा। तो आज आपने देखा माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ बाबा जी का, गहलौर घाट का मैंने आपको दर्शन करवाया। आगे मित्रों, अगर आप कभी गहलौर आए हैं तो आप कमेंट करें, कहाँ से हैं वो कमेंट करें, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि ये वीडियो विशेष जानकारी वर्धक लगा हो तो इसे अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।